पराठों में और रोटियों में खस्तापन आएगा, नरमी सी आएगी, और तो फिर और भी अच्छी बात है। क्योंकि आजकल इस तरह के बैग आ रहे हैं जिसमें जिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगी होती हैं, हैंडल भी लगे होते हैं, लेकिन फिर भी ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है कि जब कभी हम सफ़र में जाते हैं हमें यह ख़तरा होता है कि कहीं कोई जिप ना खोल ले। काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सिंगल सिंगल जिप होती हैं। तो जी ये देखिए मैंने यहाँ पे शर्ट पहना दी है। दो किस्म के फ़ायदे हो रहे हैं इसमें। एक तो चोरों से बचत हो जाएगी क्योंकि उनका हाथ जो है वो उस पर जिप की तरफ नहीं जाएगा। दूसरा ये है कि बारिश पानी का और जो डस्ट का होता है ना, वो कीचड़ वगैरह का मसला वो भी नहीं होगा आपको। तो अब ये देखिए यहाँ पर अब ये बाजू जो लटक रहे हैं ना, ये बुरे लग रहे हैं। ये आपने इसको ऐसे ही नहीं लट के रहने देना। आपने इन बाजू को क्या करना है कि इनको थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे कर देना है। और ये देखिए यहाँ पर जो है ना वो गले वाली साइड है ना, नेक वाली साइड है, उसमें आप हैंडल भी बाहर आ रहा है और जो दूसरी इसको पकड़ने की है जगह वो भी हम उससे पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे बाजू मैंने अंदर कर दी है तो ये एक पॉकेट का काम दे रही है। ये देखिए दोनों साइडों से हमने बाजू अंदर कर देने। अब आप यहाँ पर अपनी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी रख सकते हैं क्योंकि शर्ट काफ़ी टाइट है, इधर से कोई भी चीज़ निकलना बहुत ही मुश्किल है। अब ये मैंने बोतल यहाँ पे रखनी क्योंकि मुझे हाथ में पकड़नी पड़ रही थी, तो मैंने ये बोतल यहाँ पे रख दी है और काफ़ी अच्छी टाइट तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पर आप कोई छोटी मोटी दूसरी चीज़ें भी रख सकते हैं कि कोई पाउच वगैरह रख दें या फिर कोई और चाय का जो बर्तन वगैरह होते हैं, छोटे मोटे थर्मस फ्लास्क वगैरह, तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। मैंने इसमें चाय रखी है और ये देखिए यहाँ पर ये अब मेरा जो ट्रैवल बैग है ना वो अच्छे से कवर भी हो गया है और बहुत सी चीज़ों से महफूज हो गया है। होपफुली आपको सारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। लाफिज़ है और वही ओल्ड जो है ना मेथड हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपके साथ नया शेयर करने जा रही हूँ। बात कर लेते हैं किचन के बास्केट हो। क्या होगा कि आप जब पुराना शॉपर उतारेंगे उसको गिरा लगा के फिर इसका तरीका बताने जा रही हूँ, वो बिल्कुल नया है और इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल नया है। इसको रख दें तो इससे क्या होगा कि जो कटोरा है वो आपका जमेगा नहीं। खास तौर बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की जानिब। यहाँ पर मैं छील रही हूँ लहसुन अदरक। आम तरीके से तो लहसुन अदरक सभी छील लेते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और वही ओल्ड जो है ना मेथड हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपके साथ नया शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहली बात ये कि जब हम इस तरह के शॉपर में जब लेकर आते हैं ना लहसुन अदरक, तो इसी तरह गिरा लगा के रख देते हैं। तो बेहतर यह है कि किसी फोक की मदद से इसमें अगर सुराख कर दी जाए और फिर गिरा लगा के रखी जाए तो ये लहसुन में हवा क्रॉस होती रहेगी और लहसुन अदरक ख़राब नहीं होगा। तो ये फर्स्ट टिप है, ये आप काम लाजमी कर लिया करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि इसको फ़ौरन सेव करके रखना है, बाउल में शिफ्ट करना है या किसी बास्केट में शिफ्ट करना है, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं इससे पहले ताकि आपका लहसुन अदरक ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा ली है गिरा और अब मैं इसको जहाँ भी रखूँगी इसको हवा लगती रहेगी, इसमें हवा की क्रॉसिंग होती रहेगी क्योंकि मैंने इसमें कांटे से सुराख कर दिए हैं और इसमें हवा बंद नहीं होगी। तो होपफुली ये आपको आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और तो चले नेक्स्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। लहसुन और अदरक जब हम छीलते हैं ना, खासतौर पे अदरक जब छीलते हैं तो छुरी से छीलते हैं, लेकिन बाद बात हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं या फिर फ़ौरन छुरी नहीं दे देती, तब हमें लहसुन अदरक छीलना भी ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, चम्मच की पिछली साइड से हम अदरक को बड़ी आसानी से छील सकते हैं क्योंकि इसका जो छिलका होता है वो काफ़ी नरम है। ज़रूरी नहीं है कि आप छुरी ही तलाश करें या छुरी ही इस्तेमाल करें तभी आप अदरक छीलें। आप चम्मच की पिछली साइड से भी अदरक को छील सकते हैं। तो ये एक आइडिया था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। ज़बरदस्त है तो लाइक कर दें। अच्छा जी, अब मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ लहसुन को जल्दी कैसे छीलना है। अगर हमारे पास ज़्यादा लहसुन है, कम लहसुन है तो लेकिन टाइम कम है और हम जल्दी छीलना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं बेहतरीन ट्रिक आपको बताने लगी। आपने क्या करना है, लहसुन को मोटा मोटा लहसुन लेगा ना, जो बड़ा बड़ा लहसुन होता है, उसको आपने किसी शॉपर में या फिर किसी कपड़े के बोरे में ना बंद कर लेना है और बंद करने के बाद उसमें आपने इसमें एक पाउडर डाल देना है। वो पाउडर कौन सा मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो किसी भी वजनी चीज़ से ना इसको हल्का हल्का आपने कूटना है, कूट लगानी है इसकी। तो बस ये इसके जो वो कलियां हैं वो अलग-अलग हो जाएंगी और लहसुन के छिलके भी थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे। तो जब हम इसे खोलेंगे ना तो इसमें जो छिलके हैं वो अलग होंगे, लहसुन अलग होगा। अब इसके बाद आप जो शॉपर है उसको थोड़ा सा काउंटर पे उलट पलट करें, पटक लगाएं इसकी और फिर इसके बाद दोबारा से आप इसको बेलन या वजनी किसी चीज़ के साथ हल्का हल्का ना इसको अपने प्रेस करना है, टैप 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 करना है। तो बस जब आप इसे खोलेंगे तो आपका जो छिलके हैं लहसुन के वो छिल चुके होंगे। अच्छा जी, जो मैंने पाउडर यूज़ किया था वो था नमक। नमक से चिपचिपाहट पैदा नहीं होती है। नेक्स्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी बोतल ले ले, प्लास्टिक की ले ले या डिस्पोजेबल ले ले।
तो मैंने यहाँ पानी की बोतल ले ली है और अब शॉपर हमारे घर में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो मैं उनको इस तरह सेव करती हूँ। ज़्यादा सारे शॉपर लेके आखिरी शॉपर में छोटा सा सुराख कर लूँगी और सुराख करने के बाद इसको कहीं भी हैंग कर दूँगी। तो बस एक एक करके हम शॉपर निकालते रहेंगे और शॉपर हमारे ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और इधर उधर बिखरेंगे भी नहीं और शॉपर ज़ाया भी नहीं होंगे। तो इसी तरह बास्केट की बात कर लेते हैं। किचन की बास्केट हो या फिर मेन गेट की बास्केट हो, हम क्या करते हैं सिर्फ एक शॉपर लेके ना बास्केट के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो लेकिन ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। आपने ज़्यादा सारे शॉपर चढ़ाने हैं, लेकिन हर एक शॉपर के दरमियान में ना हल्का सा आपने मीठा सोडा स्प्रिंकल कर देना है या फिर कूपेक्स पाउडर है तो वो स्प्रिंकल कर दे। उससे क्या होगा कि आप जब पुराना शॉपर उतारेंगे उसको गिरा लगा के बड़ी बास्केट में डिस्कार्ड कर देंगे, तो पहले से पहले वो एक शॉपर उसमें रखा हुआ होगा। तो ये एक टाइम सेविंग टिप है जो कि मैंने अपने साथ शेयर की। और इसमें आपने ज़रूर लाजमी या तो मीठा सोडा या फिर क्या कहते हैं कूपेक्स पाउडर इसमें डाल के रखा करें। इससे कीड़े मकोड़े या कोई भी खतरनाक जानवर वगैरह नहीं आते और कूड़े में स्मेल वगैरह भी पैदा नहीं होती। जो नेक्स्ट आइडिया शेयर करने जा रही हूँ शायद ही आपको पहले किसी ने बताया हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अगर पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के घी के ऑयल के खाली पैकेट आते हैं और हम उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको इसका तरीका बताने जा रही हूँ बिल्कुल नया है और इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल नया है। तो बस हमने इसको क्या करना है, हमने इसको दो साइडों से कट कर लेना है। दो या तीन साइड से कट होगा। हमने इसके दो टुकड़े कर लेने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपने इसके जो घी अंदर ऑयल लगा है ना वो नहीं आपने बिल्कुल भी उतारना, उसी का सारा कमाल है। मेरे पास यहाँ पर कैंची नहीं है तो मैं छुरी से कट कर रही हूँ। आप चाहे रफली कट कर लें चाहे आप अच्छे नीट तरीके से कट कर लें। अब मेरी क्योंकि छुरी की धार तेज नहीं है इसलिए बड़ा ही कोई अजीब किस्म का कट हो रहा है। तो चले जी यहाँ पर मैंने इसे सारे ही सब तरफ से इसको कट कर लिया। कट करने के बाद तो अब जो है ना मैं यहाँ पर इसके दो टुकड़े कर लूँगी। जब तक मैं इसके दो टुकड़े कर रही हूँ तो चलें आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। याद से आपने करना है, फिर आप लोग बातें भूल जाते हैं। अच्छा जी, मैं इसको इस्तेमाल करने लगी ऊपर वाले फ्रीजर में या जहाँ पर हम बर्फ जमाते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि इस तरह कटोरे जो है ना वो बड़े सख्त तरीन तरीके से जम जाते हैं या खुलते नहीं है, पानी गिर गिर के ना चिपक जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी ना चिपके तो हम क्या करेंगे, जो घी के खाली पैकेट हमने रैपर हमने कट किए ना 2 पीस कट किए, तो आपके पास जितने भी पैकेट हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कटोरे के नीचे इसको रख दें। तो इससे क्या होगा कि जो कटोरा है वो आपका जमेगा नहीं। खासतौर पर जो ऑयल वाले पैकेट होते हैं ना वो तो बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो बस ये मैं इस तरह मैंने ये ट्रिक यूज की है और मुझे इससे फायदा हुआ है। तो मैंने सोचा चले आपको भी बता दूं ताकि आपका भी फायदा हो, क्योंकि वो बर्फ जिस पर हम निकालते हैं तो आप छुरी कांटा बिल्कुल भी ना यूज किया करें, ना ही कोई नोकदार चीज। उससे ये होता है गैस खारिज होने का खतरा होता है, या फिर हम ज्यादा जोर लगा के कटोरों को हम तोड़ते हैं अलग से करते हैं ना तो फिर इसकी बॉडी को प्लास्टिक बॉडी को नुकसान होने का खतरा होता है। अगर टिप पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अच्छा, आज मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ ना आटा गूंदने का वो बिल्कुल न्यू है और आपका आटा जो है ना वो बिल्कुल खुशबूदार मुलायम और बड़े अच्छे तरीके से ना ऐसा बनेगा ना कि आपकी कई बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपके बच्चों को भी नहीं पता चलेगा, आपके बड़ों को भी नहीं पता चलेगा आखिर फिर मिलाया क्या गया है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पानी बॉईल किया है, पीने वाला पानी। बाज़ इलाकों का पानी खारा होता है, खारा पानी नहीं लेना, मीठा पानी लेना है। उसमें मैंने 4 चीज़ें ऐड की हैं, सौंफ, अजवाइन, इलायची और दालचीनी। ये 4 चीज़ें ऐड करने के बाद इसको पका लिया, इसको छान लिया। तो यहाँ पर मैंने जो है जिसमें हमने आटा गूंदना, इसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी, ये तीनों चीज़ें ऐड करनी है। ऐड करने से ये होगा कि एक तो पराठों में और रोटियों में खस्तापन आएगा, नरमी सी आएगी और बड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी सी प्यारी प्यारी सी बनेंगी। तो इधर ये पानी भी बॉयल हो रहा है और इधर हमने पानी जब बॉयल हो गया इसको ठंडा कर लेना है और इसको छान लेना है किसी भी बर्तन में जिससे हमने आटा गूंदना। थोड़ा सा पानी मैंने जो परात है उसमें डाल दिया है ताकि वो नमक और चीनी मिक्स हो जाए और जो हमने घी ऐड किया है वो भी। घी ऐड करने का मकसद ये है कि जो आटा है ना वो इसमें चिपकेगा नहीं। अक्सर औकात क्या होता है कि जब हम आटा गूंदते हैं तो वो चिपक रहा होता है हाथों में भी और जिस बर्तन में आटा गूंद रहे होते हैं उसमें भी। तो बस यहाँ पर हमने ये पानी को छान लिया है। छानने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। इसके बाद ना आटे को अपने छान लेना है और वो जो पानी मैंने इसमें डाले था ना वो इसके चारों तरफ फैला लिया ताकि आटा कहीं से भी ना चिपके। एक काम और किया करें, जब आजकल क्योंकि बरसात का मौसम है, सूंडियाँ और कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, घुन वगैरह,
तो जब आप ज़्यादा सारा आटा रखते हैं ना किसी बाल्टी में या किसी बड़े बर्तन में, तो उसमें तेज़पात के पत्ते या फिर लौंगे ना किसी कपड़े में बांध के रख दिया करें। उससे ये होता है कि ना सूंडियाँ लगती हैं ना ही कीड़े मकोड़े आते हैं। और मैंने यहाँ पर अपनी यानी कि थोड़ी बहुत शक व शुबहात है क्योंकि कीड़ा मकोड़ा हो ना, तो मैंने बड़ी छन्नी से आटे को छान दिया है। पहले तो मैंने इसको चम्मच से मिक्स किया। अगर किसी के हाथों में दर्द है या आटा गूंदने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। चम्मच से मिक्स करने के बाद जब अच्छी तरह सारा आटा इक्वल हो जाए तो फिर आप चाहे तो ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको गूंदने के। जैसे कि हम मुखियाँ लगाते हैं ना, तो मुखियाँ नहीं लगानी तो आप गिलास की मदद से कोई भी शीशे का गिलास ले लें, उसकी पिछली साइड से इसको अच्छी तरह प्रेस करते जाएंगे तो आटा गूंद जाएगा। लेकिन अगर आप हाथ से गूंदना चाहते हैं मेरी तरह तो फिर और भी अच्छी बात है, क्योंकि हाथ से आटा गूंदने में जो मजा आता है ना वो किसी भी चीज से मजा नहीं आता। तो यहाँ पर हम सारे आटे को अच्छी तरह और ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे। और इकट्ठा करने के बाद ये देखिए आटा बड़ा मुलायम हो गया, क्योंकि मैंने इसमें घी, नमक, चीनी और जो पानी यूज कर रही हूँ ना, इसमें काफी बीमारियों की शिफा है। इससे ब्लड शुगर जो होता है वो भी, ब्लड प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है, और शुगर वालों को जो मसले मसाइल होते हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। और क्योंकि बाद वीडियोस में ही आपको या फिर ये भी बताया जाता है कि इसका बारीक पाउडर बना के पीस लें, तो वो फिर मुंह में आता है ना तो वो फिर अच्छा नहीं लगता और फिर घर वाले जो है वो पसंद भी नहीं करते। तो अगर हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे ना, पानी को बॉयल कर लेंगे, इन सारी चीज़ों की तासीर उस पानी में आ जाएगी और आटा भी हमारा बहुत अच्छा सा फायदेमंद सा तैयार हो जाएगा। अब जब आटा गूंद लेते हैं ना, थोड़ी देर इसको स्टे दिया करें गीला कपड़ा लगा के, तो बस इससे ये होगा कि आटे में एक लचक पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से रोटियां जो है ना काफी स्मूथ बनती हैं। तो जब 5 मिनट गुजर जाए उसके बाद आपने इसे आटे के जो गीला करके कपड़ा डाला था ना, हमने इसको उठाना है और थोड़ा सा 2-3 बार और इसे प्रेस कर लेना है। इससे आटे में एक स्मूथनेस आ जाती है और रोटियां जो मेरी बहनें हैं या छोटी छोटी बच्चियां हैं जो पकाना सीखती है ना, तो उनसे जो है ना रोटी बड़ी अच्छी बन जाती है। अभी मैं आपको एक आगे चल के भी ट्रिक बताऊंगी कि जो छोटी छोटी लड़कियां रोटियां न्यू पकाना सीखती हैं तो उनका ये डर होता है कि कहीं हाथ ना जल जाए, तो उसका भी एक तरीका बताऊंगी मैं आपको कि आपका हाथ भी नहीं जलेगा और आप रोटियां भी बड़े अच्छे से बना लेंगे। तो ये देखिए जी आटा यहाँ पे जबरदस्त रेडी हो गया है। आटा गूंदने के बाद या तो फ्रिज में रख दें या फिर 5 मिनट का स्टे जरूर दें। जब रोटी को बेल देते हैं ना, इसको बोतल के ऊपर रखें और फिर इसको तवे के ऊपर डाल दें। तो इस तरह जो छोटी बच्चियां न्यू आटा गूंदती हैं या रोटियां पकाती हैं ना, तो उनको कोई मुश्किल नहीं होगी और आटा जो है वो अच्छे से गूंद भी जाएगा और रोटियां भी बड़े अच्छे से पक जाएंगी। होपफुली आपको ये सारे टिप्स पसंद आई होंगी। अब चलते हैं सफरी बैग की तरफ। आजकल इस तरह के बैग आ रहे हैं जिसमें जिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगी होती हैं, हैंडल भी लगे होते हैं, लेकिन फिर भी ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है कि जब कभी हम सफ़र में जाते हैं हमें यह खतरा होता है कि कहीं कोई जिप ना खोल ले, कहीं कोई बैग को हमारे मतलब मिस यूज़ ना हो जाए, कोई चीज़ चोरी ना हो जाए। तो उसके लिए एक आसान सी ट्रिक आपको बताने लगी हूँ कि आपने घर से कोई भी पुरानी सी टी-शर्ट ले लेनी है और वो इसको पहना देनी है। तो इससे क्या होगा, इसकी सारी जिप्स जो है ना वो लॉक हो जाएंगी और किसी का भी आसानी से हाथ नहीं जाएगा जिप्स की तरफ कि वो जिप को खोले और चीजों को चोरी कर सके। लेकिन अभी ठहरे रुके, मैं आपको एक और ट्रिक भी बताऊंगी इसमें कि ये देखिए कि आपने अभी जाना नहीं है कहीं कि देखिए हमने इसको बैग को जो है वो टी-शर्ट पहना दी अच्छे तरीके से। इसमें जितनी भी डस्ट है या बारिश की कोई कीचड़ वगैरह हो जाती है कभी कभार, तो उसकी वजह से ना ये इसमें कोई मतलब कीचड़ वगैरह नहीं लगेगा। अब ये देखिए ये सारी जिप्स हैं, ये जो ओपन है इसमें लॉक लगना भी काफी मुश्किल है क्योंकि सिंगल जिप होती है। तो जी ये देखिए मैंने यहाँ पे शर्ट पहना दी है। 2 किस्म के फायदे हो रहे हैं इसमें। एक तो चोरों से बचत हो जाएगी क्योंकि उनका हाथ जो है वो उस पे जिप की तरफ नहीं जाएगा। दूसरा ये है कि बारिश पानी का और जो डस्ट का होता है ना वो कीचड़ वगैरह का मसला वो भी नहीं होगा आपको। तो अब ये देखिए यहाँ पर अब ये बाजू जो लटक रहे हैं ना ये बुरे लग रहे हैं, ये आपने इसको ऐसे ही नहीं लट के रहने देना। आपने इन बाजू को क्या करना है कि इनको थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे कर देना है। और ये देखिए यहाँ पर जो है ना वो गले वाली साइड है ना, नेक वाली साइड है, उसमें आप हैंडल भी बाहर आ रहा है और जो दूसरी इसको पकड़ने की है जगह वो भी हम उससे पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे बाजू मैंने अंदर कर दी है तो ये एक पॉकेट का काम दे रही है। ये देखें दोनों साइडों से हमने बाजू अंतर कर देने। अब आप यहाँ पर अपनी जरूरत की दूसरी चीजें भी रख सकते हैं।
क्योंकि शर्ट काफ़ी टाइट है, इधर से कोई भी चीज़ निकलना बहुत ही मुश्किल है। अब ये मैंने बोतल यहाँ पे रख दी क्योंकि मुझे हाथ में पकड़नी पड़ रही थी, तो मैंने ये बोतल यहाँ पे रख दी है और काफ़ी अच्छी टाइट तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पर आप कोई छोटी मोटी दूसरी चीज़ें भी रख सकते हैं कि कोई पाउच वगैरह रख दें या फिर कोई और चाय का जो बर्तन वगैरह होते हैं छोटे मोटे थर्मस फ्लास्क वगैरह, तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। मैंने इसमें चाय रखी है और ये देखिए यहाँ पर ये अब मेरा जो ट्रैवल बैग है वो अच्छे से कवर भी हो गया है और बहुत सी चीज़ों से महफूज हो गया है। होपफुली आपको सारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।